मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे महादेव ने क्यों लिया था हनुमान जी के रूप में अवतार। भगवान भोलेनाथ के 12 रुद्र अवतार हैं, जिनके बारे में धर्मशास्त्रों में उल्लेख मिलता है, जिनमें 11वें रुद्र अवतार महावीर हनुमान माने गए हैं। वैसे तो शिव पुराण में भगवान शिव के अनेक अवतार का वर्णन किया गया है। भगवान शिव ने हनुमान जी का अवतार क्यों लिया, देवाधिदेव के इस रहस्य को जानने के लिए यह प्रसंग सुनना होगा। तो आइए प्रसंग की तरफ चलते हैं। शास्त्रों के अनुसार राम भक्त हनुमान जी के जन्म को लेकर 2 तिथियों का उल्लेख मिलता है। इसमें पहला अवतार भगवान शिव का माना गया है। कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान की माता अंजनी ने भगवान शिव को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी घोर तपस्या की थी और वर मांगा था, जिसके बाद भगवान शिव ने पवन देव के रूप में अपनी रुद्र शक्ति का अंश हवन कुंड में अर्पित कर दिया था। भगवान शिव द्वारा अर्पित की गई वही शक्ति माता अंजनी के गर्भ में प्रविष्ट हुई और फिर चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। शिव पुराण में वर्णित भगवान भोलेनाथ के 12 रुद्र अवतार हैं, जिनके बारे में धर्मशास्त्रों में उल्लेख मिलता है। इनमें से एक अवतार हनुमान जी का है। वैसे तो शिव पुराण में भगवान शिव के अनेक अवतार का वर्णन किया गया है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें इस विषय में जानकारी है। आज की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि वह क्या वजह थी जिसके कारण भगवान शिव को हनुमान जी का अवतार लेना पड़ा। आइए जानते हैं इससे जुड़ा प्रसंग। एक बार भगवान शिव की इच्छा हुई कि पृथ्वी लोक पर चलकर भगवान राम के दर्शन किया जाए। उस समय भगवान राम बाल्यावस्था में थे और उनकी आयु लगभग 5 वर्ष की थी, लेकिन भगवान शिव चाहकर भी पृथ्वी लोक पर भ्रमण नहीं कर सकते थे। पृथ्वी लोक पर जाने के लिए उन्हें अपना रूप बदलना पड़ता, वह साक्षात शिव के भेष में नहीं जा सकते थे। ऐसे में एक दिन भगवान शिव ने माता गौरी से कहा, जानती हो देवी पार्वती, मेरे राम ने पृथ्वी पर जन्म लिया है और उनके दर्शन कर और उनकी सेवा के लिए मन बेचैन हो रहा है। मेरी इच्छा हो रही है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊं और जिस लोक में राम है वहीं मैं भी निवास करूं। यह सुनकर माता पार्वती विचलित हो गई और दुखी होकर बोली कि हे स्वामी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिससे आप मुझे यहाँ छोड़कर पृथ्वी लोक पर रहने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा, स्वामी, आप यदि जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि आपके बिना मैं यहाँ जीवित नहीं रहूंगी। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव को एहसास हुआ कि पार्वती भी मेरे बिना नहीं रह सकती है। अगर मैं यहाँ से गया तो निश्चित ही रूप से पार्वती अपने प्राणों की बलि दे देगी। अब शिव भगवान मोह में फंस जाते हैं, क्योंकि एक तरफ माता पार्वती जी के पास भी रहना था और दूसरी तरफ भगवान राम के दर्शन के लिए पृथ्वी लोक में भी जाना है। ऐसे में भगवान शिव ने अपने 11 रुद्र का पूरा राज माता पार्वती को बताया और बोले, देखो पार्वती, इन 11 रुद्र में से एक रूप वानर का अवतार आज मैं लेने वाला हूँ। एक रुद्राक्ष में से आज एक रूप वानर होगा, जो बाद में हनुमान के रूप में जाना जाएगा। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार भगवान शिव सब जानते थे। शिव जी राम जी के पूरे जीवन काल को देख पा रहे थे। वह जानते थे कि एक बार राम जी को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए मेरी आवश्यकता होगी। शिव जी को यह भी पता था कि कलयुग में ना मैं नजर आऊंगा और ना ही भगवान राम, तब कोई अवतार भी धरती पर नहीं होगा। तब शिव ने अपने एक दिव्य शक्ति और तेज रूप को जन्म दिया, जो कलयुग में भी अजर अमर रहेगा और पृथ्वी लोक के लोगों के दुख दर्द को दूर किया करेगा।
इस प्रकार भगवान शिव ने अपने रुद्र अवतार हनुमान को प्रकट किया। भगवान श्री राम द्वारा हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला। अब हम लोग जानेंगे कि हनुमान जी को कितने वरदान प्राप्त है। धर्मराज ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि मेरे वरदान से अध और निरोग होगा। जगतपिता ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को दीर्घायु व महात्मा होने का वरदान दिया था। भगवान सूर्य ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां भाग दिए, साथ ही वरदान दिन और कहा कि शास्त्र ज्ञान में इसकी समानता करने वाला कोई नहीं होगा। यक्ष आज कुबेर ने वरदान दिया कि इस बालक को युद्ध में कभी भी विशाल हाथ नहीं होगा। माता सीता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। जल देवता वरुण ने कहा कि 10 लाख वर्ष की आयु होने पर भी मेरे पाश और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी।